सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, इस समय बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी मेहनत वेस्ट जाए ना, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, फॉलो करना और अंत तक सुनना। ये आप ही के सवाल है, ये आप ही के सवाल है सर। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज अब 2019 के पहले के करने होंगे क्या? जो प्रिंट कराने को आपने दिया था वही करता रहूं अभी भी? क्वेश्चन मार्क। थोड़ा डर लग रहा है सर। सर प्लीज कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, काफी पैनिक हो रहा है सेक्शन बी न्यूमेरिकल वाले नोटिस पर। क्या अब पीवाईक्यूज इररिलेवेंट हो जाएंगे 2019 से लेके 24 वाले तक? कई सारे बच्चे इसी एंजाइटी में हैं, कईयों का तो इस समय बहुत मेंटल रूप से बच्चे परेशान हैं। आपका ईमेल्स, आपका चैट सब आता है मेरे पास, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तब भी आप इसको सुनिएगा। आप ड्रॉपर है, 12th अपियरिंग है, आप कोचिंग जाते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सभी के लिए इक्वली रेलेवेंट है। और आपके लिए यहां पे बिग सरप्राइज भी होने वाला है एंड में, और वो जो आपको दिया जाएगा आपके लिए बहुत यूजफुल होगा बच्चा। राइट? तो क्या सर इज 2019-20 ईरा बैक? क्यों ऐसा बच्चों को लग रहा है? क्योंकि भैया एनटीए ने आपको वैसा ही नोटिस दिया है, अभी दिखाते हैं। ग्रेट सरप्राइज होगा आपके लिए अंत में, टू हैंडल एनी लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड स्पेशली योर इंटीजर सेक्शन। ठीक बात है सर। अच्छा, ऑफ कोर्स 12वीं में हो, ड्रॉपर हो, आपको फॉलो करना है। एनटीए ने जब आपको ये नोटिस दिया तो उन्होंने यहां पे लिखा दिस मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा मॉडिफिकेशन भैया? 2021 से आपको इंटीजर में 10 सवाल देने लग गए थे, जिसमें से एनी 5 करना होता था। वो मॉडिफिकेशन क्यों किया गया? टू It was introduced as a temporary measure to accommodate the challenges posed during the pandemic। 2021 से वो आपको शुरू हुआ था, यानी आपका जो प्री कोविड वाला ईरा है वो आपको 19-20 वाला है। एनटीए आपको आता है 19 से, पिक्चर में 19-20 आपको एनटीए का आगमन हुआ था वहां पे। द पैंडेमिक एंड हैज बीन इन प्रैक्टिस टिल ईयर 2024। तो आपके मन में अगर ये डाउट आता है ना कि क्या सर फिजिक्स का लेवल, और खासकर बच्चों को यहां पे डर फिजिक्स का ही है, राइट? क्या सर फिजिक्स का लेवल 2019-20 जैसा तो नहीं हो जाएगा? ठीक बात है, आपका डरना एकदम जेन्युइन है, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप्स क्या उठाने चाहिए? ध्यान से मेरी बातों को बच्चा यहां पे सुनिएगा। एंड उन्होंने ये भी क्लियरली लिखा था अपने नोटिस में, विथ रेफरेंस टू द मॉडिफिकेशन द डिटेल्ड पैटर्न। ये आपको जो डिटेल्ड पैटर्न है कि भैया आपको नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, विल बी अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि सर अगर हम लोग प्री कोविड ईरा में जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं जो रिमूव सिलेबस है वो वापस तो नहीं आ जाएगा। भाई साहब, इतना क्यों आप लोग खुद से सेल्फ डीप एनालिसिस में घुसते चले जा रहे हो? अगर एक बार के लिए जो आपको रिमूव सिलेबस भी है, खासकर फिजिक्स में मुश्किल से मुश्किल आपको वहां पे 7-8 सब टॉपिक होने वाले हैं, कम से कम बाकी बच्चों को तो अच्छे से करो। कुछ ही दिनों में आपका ये डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी इनका आ जाएगा। ठीक बात है सर। अच्छा अच्छा, सबसे पहली बात आपको समझना जरूरी है कि आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। नो बडी कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट लेवल, कि आपका 25 में किस प्रकार का लेवल होने वाला है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग है ना अपना काफी समय इसी में इस समय बर्बाद करने वाले हैं, अलग अलग जाके ये देखना कि भैया अब आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा। 2024 में भी बहुत सारे महारथियों ने प्रेडिक्ट करने का कोशिश किया था, और आपको क्या आया? कट ऑफ 93 परसेंटाइल। सब लोग उस टाइम पे बोल रहे थे 90-91 रहेगा, लेकिन क्या है? 93। नो बडी कैन प्रेडिक्ट दी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल। तो इस झमेले में पड़ने का नहीं। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा सर? ये बात लॉजिकल है कि कट ऑफ आपको घटना चाहिए भैया, ठीक है, घटेगा घटेगा, आप अपनी तो यहां पे बैठ के पढ़ाई करो। एग्जैक्ट लेवल क्या होगा सर? बात को समझना। यहां पे आपको क्या करना है? तो भैया आपको 2020 से लेकर 24 तो करना ही करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है अभी हम आपको बताएंगे। ये आपको करना ही करना है। 2020-21 आपको फिर भी काफी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। 22 से लेकर 24 तक में आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनकी मात्रा कम हुई, लेकिन फिर भी थी। और बहुत सारे ऐसे वैरायटी आपको इन 4 सालों में पूछे गए हैं जो पहले 2019 से पहले शायद नहीं पूछे गए थे। तो ये तो आपको करना ही है। इसमें अगर आपकी महारत, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, बहुत से बच्चे अगर आप किसी भी बैच में हैं इसके बावजूद भी आपको ये टारगेट करना है, एंड यही आपके लिए बिग सरप्राइज क्या है सर। एंड सरप्राइज को देखने के बाद ना वीडियो को बच्चा प्लीज लाइक कर देना, बहुत मेहनत जाता है। इंक्लूड दीज टू क्या है अभी हम दिखा रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है इस सरप्राइज को जो हम आपको देने वाले हैं। हालांकि आप में से बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने उसको जरूर से किया होगा, राइट?
लेकिन उसको करने का कंडीशन क्या है कि भैया आपका बेसिक फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेसिक का मतलब है कि कम से कम 23-24 लेवल आप पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने 20 भी कर रखा हो तभी आप हमारा ये वाला जो टारगेट है उसको शुरू करेंगे। दैट इज योर रैंक बूस्टर 260 फिजिक्स क्वेश्चंस। आप में से बहुत चंद बच्चे ऐसे हैं, और अगर आपने ये ऑलरेडी कर रखा है तो आप जरूर से नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने ये कर रखा है और आप इसको दोबारा करेंगे। बाय द वे, अगर आपके मन में वो डर है ना कि सर अगर फिजिक्स का लेवल ऊपर चला गया तो उस डर को खत्म करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करो ना जी, देखा जाएगा एनटीए फिर क्या होगा, जो पूछे पूछ लेगा। रैंक बूस्टर 260 फिजिक्स क्वेश्चंस, राइट। इस 7-8 लाइन को पढ़ लेना है ना, फालतू का नहीं लिखा हुआ है। दिस फाइल कंटेन्स 260 फिजिक्स क्वेश्चंस 11th एंड 12th फिजिक्स का। सारे सवाल आपको हैंड पिक्ड है, मेरे ही द्वारा आपको हैंड पिक्ड है। मेनी ओल्ड आईआईटी जेईई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर यूज्ड व्हिच विल हेल्प यू इन इंटीजर सेक्शन। इंटीजर को क्रैक करने के लिए भैया सुपर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। 4 ऑप्शन वाले सवाल करने से काम नहीं चलेगा। फिर ऑल गुड टाइप्स एंड स्टैंडर्ड वैरायटीज आर यूज्ड टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। हर इस 260 क्वेश्चन के हर एवरी सिंगल क्वेश्चन का राइट वीडियो डिस्कशन है हमारे चैनल पे। सभी का लिंक आपको इसी पीडीएफ में अभी दिखाएंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम इसका इंडेक्स देखोगे तो आपके सामने यहां पर रहा, इसका इंडेक्स 3रे पेज पे है। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड सो ऑन। 15 क्वेश्चन एंड सो ऑन। पेज नंबर भैया आपको स्मार्ट पीडीएफ है। मान लीजिए कि आप ग्रेविटेशन कर रहे हो तो ग्रेविटेशन पे यहां पे क्लिक किया तो आपको ये खुल जाएगा। मान लीजिए आपको वापस से इंडेक्स पे जाना है तो इंडेक्स पे क्लिक करो, आप वापस से इंडेक्स पे पहुंच जाओगे। ठीक बात है। मान लीजिए आप रोटेशन कर रहे हो और ये अच्छे वाले सवाल है, ये वैसे सवाल है कि आपको फिर 2017, 16, 15, 14 का पीवाईक्यू करने का कोई भी जरूरत ही नहीं है। दीज आर वेरी वेरी गुड, डीप आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देगा। एंड अगर आपसे ये सवाल खुद से सॉल्व नहीं होते हैं तो घबराना नहीं है, डिस्कशन देखिए लर्निंग मोड में, समझिए राइट। आपकी आत्मा तक को संतुष्टि मिलेगी कि भैया अच्छा सवाल ये होता है। ठीक बात है। आपको अगर इसके सवाल में दिक्कत आती है तो भैया यहां पे आपको लिंक है वीडियो सॉल्यूशन का, क्लिक करो या फिर हमारे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट ढूंढो रैंक बूस्टर सीरीज 1.0। आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो जनाब आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है यहां पे खुल के आ जाएगा। देखिए हर सवाल का वहां पे आपको टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में है। और इतने सुंदर ये आपको बेटा पूरा 260 क्वेश्चंस एक सिंगल पीडीएफ में है। इतने जबरदस्त मटेरियल के लिए एक लाइक बनता है एंड कमेंट भी ड्रॉप करते जाइएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के बारे में। एंड लिखना है भैया, हर किसी को लिखना है कि सर हम इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, एनटीए जो चाहे पूछ ले। ठीक बात है। कॉन्फिडेंस भैया उस लेवल का अपने को होना है। प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको अपने काम में मक्कारी नहीं करनी है। मक्कारी करोगे तो फिर आपको बाद में अपने आप गिल्ट हो जाएगा। सब कुछ दे रहे हैं ना आपको। ठीक है, चलिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।